अब बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन दौरा, जहां विकास भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। उज्जैन से संकल्प यात्रा का शुभारंभ होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यक्रम को वर्चुअली भी संबोधित करने वाले। उज्जैन से संकल्प यात्रा का शुभारंभ भी होने वाला है। योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। योगेश, जिस प्रकार से देखा जाए तो विकसित से विकासशील से लेकर विकसित, और उसके साथ ही जिस प्रकार का संकल्प लिया है उसे 2047 तक कायाकल्प भी करना एक बड़ा लक्ष्य है और लंबा भी लक्ष्य है। इसे पूरा करने के लिए अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो किस प्रकार की तैयारियां उज्जैन में की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए अनुपमा, मध्य प्रदेश में जो जीत का चेहरा बना है वो भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं को बांधा है, सामान्य कार्यकर्ताओं को बांधा है। इस जीत का उत्साह जो है वो संकल्प यात्रा के माध्यम से देखा जा सकेगा। लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष, तो इस मद्देनजर ये संकल्प यात्रा बहुत अहम रखती है। और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो उज्जैन दौरे पर रहेंगे। लगभग 1 बजे वो उज्जैन आएंगे। वो दूसरी बार उनका उज्जैन दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद। पहली बार जब आए थे तो सिर्फ महाकाल बाबा के दर्शन करके तुरंत भोपाल रवाना हो गए थे। और अब जो है वो उनके स्वागत की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। लगभग 300 मंचों के माध्यम से यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। 1 बजे के लगभग में उनके आने की संभावना है और 3 बजे वो भारत संकल्प यात्रा जो है उसको हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि 4 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वर्चुअल जुड़ने वाले हैं इस विकसित संकल्प यात्रा में। तो ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया वो लोकसभा चुनाव में क्या रंग लाती है। यानी कि लोकसभा चुनाव की बहुत अहम जिम्मेदारी डॉक्टर मोहन यादव को दी गई है और जिस तरह के निर्णय वो ले रहे हैं उस निर्णयों को देखते हुए कहीं न कहीं वोटों को साधने का प्रयास भी किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जिम्मेदारी उठाई थी, अब वो जिम्मेदारी कहीं उनके सिर पर दिखती नहीं। लेकिन अब मोहन यादव जो संगठन है उनकी जिम्मेदारी में ये बहुत अहम हो जाता है कि कितनी सीटें वो लोकसभा की मध्य प्रदेश से ज्यादा जीत कर लाते। इसलिए अभी से विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार ने किस तरह के काम किए, किस तरह की योजना है। और हम आपको बता दें कि इन योजनाओं का जो जिनको लाभ मिला है वो भी इसके माध्यम से अपने जो है वो रूबरू होंगे और अपने जो ओपिनियंस रखेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है ये भी प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, तो जिन लोगों को लाभ नहीं मिला उनको तत्काल ही उसका लाभ भी दिया जाए। यानी कि विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जो है वो धरातल पे दिखाना है और जो योजनाएं चल रही वो पब्लिक तक पहुंचाना है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का उज्जैन दौरा बहुत अहम हो जाता है। पहली बार अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं, अपने घर जाएंगे, उसके बाद में शहर में लोगों से मिलेंगे। तो सामान्य से कार्यकर्ता यानी कि जिस तरह का उनको पदभार मिला है, जिस तरह की उनको जिम्मेदारी मिली, सामान्य से कार्यकर्ता को जो है वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना तो उज्जैन के रहवासी के लिए, उज्जैन के निवासियों के लिए भी बहुत बड़ा विषय होती है। दूसरे मुख्यमंत्री इसके पहले जो है पिछले की वो थे, उसके बाद प्रकाशन तब उसके बाद में ये काफी सालों समय बाद मुख्यमंत्री मिला मोहन यादव बने हैं। तो उज्जैन के लिए गर्व का विषय और बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है उज्जैन में। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि उज्जैन से ही इसकी शुरुआत की जा रही है, बाबा महाकाल की नगरी से। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। पिछली बार देखा जाए 2018 में तो 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन एक सीट जो कि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है वहां से नकुलनाथ सांसद बने। लेकिन अब वहां पर किस प्रकार का फोकस किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि सीएम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बात कही थी चुनाव जीतते ही कि अब हमारा जो फोकस रहेगा वो लोकसभा चुनाव पर रहेगा। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सभी की नजरें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भी टिकी है, तो वहां पर क्या ये विकसित भारत संकल्प यात्रा कुछ कमाल दिखा पाएगी? देखिए मध्य प्रदेश में जो है इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें तो वैसे ही कमाल दिखा के मध्य प्रदेश चुनाव के बाद में तो इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ 3-4 माह में अगर लोकसभा चुनाव है तो कोई ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत नहीं। फिर वो योजनाएं जो है उन योजनाओं का लाभ कितना पब्लिक ले पा रही है, किस योजनाओं के बारे में आम जनता जानती भी है या नहीं,
तो उन योजनाओं को गांव-गांव तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि जो वेन रवाना हो रही है वो गांव में भी जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगी, इंदौर भी आएगी, उज्जैन में घूमेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में घूमेगी, हर व्यक्ति तक उन योजनाओं को पहुंचाना है। तो ज्यादा मेहनत का मुझे लगता नहीं कि ज्यादा मेहनत का विषय। छिंदवाड़ा वाली सीट जो है वो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन जो 28 सीटें जीती थी उसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता ये कॉम्प्लिकेशन आना है, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आए उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकारती है, और उनके नेतृत्व को ही उन्होंने जो है जो अपनी मशीनें हैं उनमें उन्होंने अपने बैलेट मशीनें जो उसमें लगाया है, और बैलेट पेपर के माध्यम से जो कर्मचारी और जो भी अधिकारी थे उन्होंने उनको नेतृत्व को स्वीकारा है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाग्य का फैसला करेगी, जहां तक मुझे लगता है कि बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट आना है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी, तो कहीं ना कहीं इस बार भी आशंका, ये संभावना है कि मोदी मैजिक इस बार भी कमाल करेगा, लेकिन देखने वाली बात है, क्योंकि योगेश लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर रही है, इंडिया गठबंधन का गठन कर दिया गया है, और अब जिस प्रकार से 2023 में कांग्रेस को हार का सामना मध्य प्रदेश में करना पड़ा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ की भी पूरी तैयारी रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में आ सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज आज हो रहा है। 1 बजे डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचेंगे, इंदौर पहुंचेंगे, और उसके साथ ही साथ 4 बजे वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा को संबोधित करने वाले हैं, और अपने आप में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादिक टीवी।